नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पिछले एपिसोड के बाद काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया मुझे मिली। उसी में एक हमारे दोस्त ने हमसे कहा कि वह जो भी बात हमने की थी उससे बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या इसके लिए आप कोई उदाहरण भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई उदाहरण मिले तो उसका प्रभाव और भी अधिक पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों नहीं उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबके सामने एक उदाहरण भी दूं। पुराने ज़माने में यह प्रथा अक्सर देखी जाती थी कि जब राजा राज्य करते थे तो वह अपना रंग रूप बदलकर, भेष बदलकर अपने साम्राज्य में बाहर निकलते और देखते कि क्या हाल है, लोग कैसे हैं, सब स्वयं देखा करते थे। वैसे ही एक राजा एक बार अपने राज्य में बाहर निकले, उनके साथ उनके मंत्री भी थे। जब एक बड़े से गांव के पास वो पहुंचे तो उन लोगों ने पाया एक शव पड़ा हुआ है, जैसे कोई लावारिस लाश हो। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन लोगों ने पता किया लोगों से कि किनका लाश है और इसे कोई ले क्यों नहीं गया। तब लोगों ने बताया कि यह एक ऐसे व्यक्ति का लाश है जो इतने पाप कर्मों में लिप्त था कि इसका लाश को छूने के लिए, शव को छूने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। गांव में उसकी बेहद बदनामी थी। राजा ने कहा कि फिर भी अगर कोई चला गया है तो उसके शव को इतना आदर तो मिलना चाहिए, लेकिन लोग तैयार नहीं हुए। राजा ने पता किया कि उसका घर कहाँ है। मालूम हुआ थोड़ी ही दूर पर उनका घर है। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, चलो इसे उठाओ, उसके घर तक पहुंचा देते हैं। इतना तो हम सबों को करना ही चाहिए। जब वो उस सब को लेकर उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका घर बहुत बड़ा था, लेकिन आश्चर्य की बात कि उसकी पत्नी को यह ज्ञात नहीं था कि उसकी मृत्यु हो गई है। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उसकी पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ और वह बोलने लगी कि हमारे इस धरती से एक महात्मा का आज देहांत हो गया, मैंने अपने पति को खोया है। राजा ने कहा, लेकिन इनका तो शव दूर में पड़ा हुआ था, कोई भी व्यक्ति इसे छूने के लिए भी तैयार नहीं था। वो लोग बोलते थे कि यह घनघोर पापी है। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, ये बहुत पुण्य आत्मा थे और इन्होंने लोगों का केवल कल्याण किया। राजा ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तब उनकी पत्नी ने बताया कि कुछ समय पहले इस गांव में एक वैश्या आ गई और गांव में किसी ने एक शराब की दुकान खोल ली। गांव के सबसे अमीर व्यक्ति होने के नाते ये सबसे पहले उस वैश्या के पास गए और उन्होंने उससे अनुरोध किया कि इस गांव को छोड़कर चली जाए। वैश्या तैयार नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास केवल मैं आऊँगा, तुम्हें जो आवश्यकता है, जो पैसों की आवश्यकता है मैं दूंगा, लेकिन तुम वेश्यावृत्ति किसी के साथ नहीं करोगी। और ठीक यही काम उन्होंने शराब की दुकान में किया कि जो भी तुम शराब लाओगे मैं उसे खरीद लूँगा, किसी को गांव में बेचने की आवश्यकता नहीं है। और शराब घर ले जाते और नाली में बहा देते। लोगों ने ये समझा कि वो पूर्ण रूप से वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं, पूर्ण रूप से शराब में डूबे हुए हैं और इसीलिए लोगों ने उन्हें पापी मान लिया। लेकिन इसकी चर्चा उन्होंने कभी किसी से नहीं की। उनकी पत्नी ने कहा कि जब भी मैं कहती थी कि तुम लोगों को बताते क्यों नहीं, अगर नहीं बताओगे तो अगर तुम्हारी मृत्यु हुई तो कोई तुम्हारे शव को छुएगा भी नहीं। और आज वही हुआ। जानते हैं उन्होंने क्या कहा, मैंने ये सब अपने ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया है। अगर ईश्वर ने चाहा तो ये क्या, मेरे शव को तो राजा और उसके मंत्री भी उठाने आएंगे। दोस्तों, ईश्वर की लीला देखी। उस दिन जब उनका देहांत हुआ तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्वयं राजा और उसके मंत्री उसके शव को उठाकर उसके घर तक ले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, जब आप अच्छा कर्म करते हैं तो वो सबों को बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा कर्म गुप्त रखें। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।